या तो उस तेल से नहाने का साबुन बनाया जाएगा या कपड़े धोने का बनाया जाएगा। कपड़े धोने का साबुन बनाया गया तो कोई बात नहीं है, अगर नहाने का साबुन बनाया गया तो दो बात होंगी, या तो उससे पुरुष नहाएंगे या महिलाएं नहाएंगी। पुरुष नहाए तो कोई बात नहीं है, अगर महिलाएं नहाई तो मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद। क्या बात है, जय हो भाई नागर जी, जय हो। एक बार भाभी जी के साथ जा रहे थे तो रास्ते में भाभी जी ने इनकी सेल्फी ली। इन्होंने सेल्फी देखी, बोले कह रहे ये कैसी सेल्फी ली है, इसमें तो गधा आ गया, मुझे ये फेसबुक पर लगानी थी। तो भाभी जी ने जवाब दिया कि लगा दीजिए, लिख दीजिए कि सामने वाला मैं हूँ। तो कई भूमिकाओं में ये रहते हैं। अभी आपको गधे की भी कविताएं सुनाएंगे भाई मनोज नागर जी, बहुत ही प्रिय कवि हैं, प्यारे कवि हैं। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिए हास्य कवि मनोज नागर जी, अलीगढ़ से आपके मत। अभिषेक जी की कुछ बातें सुन के मुझे एक घटना याद आ गई। अच्छा। एक बार लालू प्रसाद जी को, जैसे हमारे राजकिशोर जी पत्रकार हैं, जा कर के घेर लिया और जाके बोले, लालू जी आप ओसामा बिन लादेन की 3 बीवी से 25 बच्चे हैं, आपकी एक राबड़ी देवी से 9 बच्चे हैं, आप दोनों में कौन अच्छे हैं? लालू जी बोले, को जी उसकी तो 3 बीवी से 25 बच्चा है, हमारी एक राबड़ी देवी से 9 बच्चा है, हम अच्छा है क्योंकि हमारा एवरेज अच्छा है। तो अभिषेक जी का एवरेज बराबर करने के लिए मुझे लगता है 2-3 मालाएं एक साथ पहनवानी पड़ेंगी। अच्छा। तब एवरेज बराबर आ पाएगा इनका। और एक बार राजकिशोर जी ने मुझे घेर के बोले कि नागर जी आप कब कैसे बने? तो मैंने इनसे कहा, रे भाई कोई भी व्यक्ति शौक से कभी नहीं बनता है। अच्छा। कोई भी व्यक्ति शौक में कभी नहीं बनता है, और ना ही कोई व्यक्ति जन्म से कभी पैदा होता है। कभी बनाती हैं उसे शादी के बाद की मजबूरियां, पत्नी की झिड़कियां, फटकार और बेलन की मार। ये है पत्नी पीड़ित कवि, ये इनके लक्षण हैं। एक बार इनके लिए तालियां हो जाए। साहब मैं घटना बताऊंगा मैं कब कैसे बना। हाँ। एक बार हमारी पत्नी ने चने की चाट बनाई। हाँ। तो हमने सोचा कि थोड़ी सी शरारत कर ली जाए। तो हमने कहा, अरे भाई क्या ये रोज रोज चने बने की चाट बना लेती हो? चने तो घोड़े खाते हैं। तो पत्नी बोली, मेरा एहसान मानो जो गधों को खिला रहे हैं। क्या बात है। और सुनिए साहब, एक बार एक रैली निकल रही थी, जल बचाने की चर्चा चल रही थी। हमने अपने ज्ञान चक्षु खोले और पत्नी से बोले, देखा हम तो शान से जीते हैं। अरे पानी बचाने कोई तो उसमें विस्की मिला के पीते हैं। पानी बचाने कोई तो उसमें विस्की मिला के पीते हैं। हमको बस एक ही बात का गम है, इसमें आपका योगदान बहुत कम है। हम ये भी भूल गए कि पत्नी से बातें हो रही हैं। हमको बस एक ही बात का गम है, इसमें आपका योगदान बहुत कम है। तब पत्नी ने जबान खोली और हमसे बोली, मेरे भोले पतिदेव आप ये क्यों भूल जाते हो? जब आप आधे पानी की बचत करके घर में आते हो, आकर के हुल्लड़ मचाते हो, उस समय मैं तो एक बूंद पानी खर्च करने से डरती हूँ। आपकी धुलाई तो बिना पानी के करती हूँ, 100% बचत। अभिषेक जी बोले, नागर जी ये बिना पानी की धुलाई कौन सी होती है? मैंने कहा, अभिषेक जी इसकी एक्सपर्ट पत्नियां होती हैं, शादी हो जाने दो सब पता लग जाएगा। क्या बात है। और साहब और सुनिए, मैं एक ऐसा कवि हूँ जो पत्नी के जो साथ घटना घटी गई पत्नी ने हमारे साथ, उनसे कवि बना हूँ। और सुनिए कैसे बना। एक बार नहाते समय अंडरवियर और बनियान को नम पाकर हमने पत्नी से यूं कहा, थोड़ा चिल्लाकर, अरे आपको कोई काम ढंग से करना नहीं आता? हर काम करती हो मुंह फुलाकर, कोई काम ढंग से निपटाना नहीं आता, कपड़ों को निचोड़ के सुखाना नहीं आता। दोस्तों इतना सुनते ही उनका तो पारा चढ़ गया। हमारी जरा सी बात से ही मिजाज बिगड़ गया और हमसे बोली, आपको तो एक दिन सबको समझाना पड़ेगा,
पास में बिठा के दिखाना पड़ेगा। काम हंसी खुशी से करती हूँ या मुंह मरोड़ती हूँ, कपड़ों को कैसे निचोड़ती हूँ। काम हंसी खुशी से करती हूँ या मुंह मरोड़ती हूँ, कपड़ों को कैसे निचोड़ती हूँ। फिर इसके बाद आप इस तरह की कोई बात, हरिपाल सिंह भाई साहब, फिर इसके बाद इस तरह की कोई बात आप दोबारा नहीं कहोगे, और किसी दिन आप धोके निचोड़ दिए तो सुखाने के लायक भी नहीं रहोगे, सुखाने के लायक भी नहीं रहोगे। क्या कहने। और सुनिए साहब जी। एक बात आप लोगों ने हमेशा सुनी होगी कि हर कामयाब पुरुष के पीछे किसी ना किसी महिला का हाथ होता है, और वो किसी ना किसी महिला से मतलब इनडायरेक्ट वे में पत्नी से होता है। अच्छा। लेकिन जब हम आज के हालात देखते हैं तो मन में बड़ी कुढ़न होती है, बड़ी ईर्ष्या होती है। लेकिन शीतल जी, हम कर तो कुछ सकते नहीं हैं शादी वाले दिन को कोसने के अलावा। अब सुनिए साहब क्या घटना हुई। अगर वो व्यक्ति मुझे आज मिल जाए जिसने ये बात कही थी तो मुझसे आज जरूर पूछता। अच्छा। एक बार हमारी पत्नी ने हमसे फरमाया, क्यों जी आपको ये शादी का शुभ विचार, शादी का शुभ विचार कैसे आया। दोस्तों इतना सुनते ही मेरी तो आंतें जल गईं, कुछ पंक्तियां आवेश में निकल गईं। जब हमसे रहा नहीं गया तो उनसे इस तरह कहा, अरे भाई हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, एक दोस्त न जाने कब से चल रहा क्या था। बात है। एक दिन उसने अपना मुंह खोला और हमसे बोला, भला बिना बीवी बच्चों के भी कोई चैन से सोता है। हर कामयाब पुरुष के पीछे किसी ना किसी महिला का हाथ होता है। क्या बात हमने उसकी ये मिथ्या बात हृदय से लगा ली, उसके बहकावे में आके आपसे शादी रचा ली। अगर हम कुंवारे होते तो बेबस नजर न आते, हम भी कामयाबी का शिखर पर परचम लहराते। अब हमने साहब उदाहरण दिए, उदाहरण देखना। मोदी जी को देख लो, आज मोदी जी को देख लो, पीएम बन गए। योगी आदित्यनाथ जी सीएम बन गए। एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम तो राष्ट्रपति बन गए, और बाबा रामदेव आंख मार मार के बिजनेस के शिखर पे तन गए। अच्छे उदाहरण दिए भाई। सलमान खान को देख लो, कितने फिट हैं। अभिषेक जी, सलमान खान को देख लो, कितने फिट हैं, मोह माया से स्वच्छ हैं। राहुल गांधी तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। क्या एग्जाम्पल लाए हो। उसी समय की लिखी गई है। माननीय अटल बिहारी, कुछ बहनें हमारी, टाटा हो चाहे बाटा हो, बताओ किसी कुंवारे को आज तक कोई घाटा हो। ये सुन के पत्नी बोली, आज आपकी हसरत भी मिटाती हूँ, कामयाब फिर किसी दिन बना दूंगी, आज आपको थोड़ा ऊपर पहुंचाती हूँ। दोस्तों इसके 2 दिन बाद हमको होश आया। हमने अपने आप को एक प्राइवेट हॉस्पिटल की 7वीं मंजिल पर पाया। पूरा शरीर अकड़ा पड़ा था, जकड़ा पड़ा था, कहीं पट्टियां बंधी थी तो कहीं प्लास्टर चढ़ा था। क्या बात है। ये देख के पत्नी मुस्कराई, कान में आके यूं फुसफुसाई, कहूँ तो कामयाब भी बना दूं, कहूँ तो कामयाब भी बना दूं। अरे ऊंचाई इतनी काफी है कि बिल्कुल ऊपर। और सुनिए साहब, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कढ़ी खाना वर्जित माना जाता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि जो सावन के महीने में, मतलब सावन के महीने में कढ़ी खाना वर्जित माना जाता है। जो ऐसा मानते हैं कि जो सावन के महीने में कढ़ी खाते हैं वो अगले जन्म में गधे बनते हैं। गधे बनते हैं। सुनिए साहब क्या हुआ एक बार, कि एक बार सावन के महीने में खाने में कढ़ी पाकर हमने पत्नी से यूं कहा, थोड़ा चिल्लाकर, आपने अपनी बुद्धि को क्या गिरवी रखवाया है। अरे सावन के महीने में कढ़ी खाना किसने बताया है। हम बुजुर्गों से हमेशा से इसके बारे में यही सुनते हैं, सावन के महीने में कढ़ी खाने वाले अगले जन्म में गधे बनते हैं। ये सुन के पत्नी बोली, संघर्षी जी, ये सुन के पत्नी बोली, अब कौन से मनुष्यता के प्रमाण पत्रों से लदे हो, आप तो आज भी गधे के गधे हो। एक और पते की बात बताऊं, आपको हिंदी में समझाऊं। पुरुषों का शादी होने से पहले तक ही
इंसान से नाता है। शादी होने के बाद तो उन्हें इंसान होने का सिर्फ वहम रह जाता है, सिर्फ वहम रह जाता है। जिंदगी तो गधे की जीनी है। और टीम बहुत बड़ी है। मुझे एक अंतिम रचना दे करके जो हमारे शीतल जी को बहुत पसंद है। अच्छा, आप किसी भी कवि को देख लेना, किसी भी साहित्यकार को देख लेना, वो केवल दो बात कहेंगे, दो पंक्तियां कहेंगे साहब। अब दो पंक्तियां देखो कवियों की होती कैसी हैं। अच्छा, एक बार जैसे आजकल की तरह इतना तामझाम नहीं था, जो भर्तियां होती थी फौज की डायरेक्ट दौड़ भाग करवा के हो जाती थी। तो एक व्यक्ति, एक लड़का जो है फौज में भर्ती होने के लिए जा रहा था, तो उन्होंने शीतल जी से कहा कि शीतल जी चलो फौज की भर्ती देख लें। तो शीतल जी बोले कि भाई देख मुझे तो फौज में भर्ती होना नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों भाई? तो शीतल जी बोले कि देखो अगर मैं फौज में भर्ती हुआ तो मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। तो उसने कहा कि तुम्हारा फौज की भर्ती से ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है? अब सुनना साहब, वो लड़का बोला देखो अगर मैं फौज में भर्ती हुआ तो दो बात होंगी, युद्ध हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सही बात। युद्ध नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, अगर युद्ध हुआ तो दो बात होंगी। क्या बात होगी? या तो युद्ध चाइना से होगा या पाकिस्तान से होगा। अगर युद्ध चाइना से हुआ तो कोई बात नहीं है, अगर युद्ध पाकिस्तान से हुआ तो दो बात होंगी। या तो वो हमें मार देंगे या हम उन्हें मार देंगे। हमने उनको मार दिया तो कोई बात नहीं है, अगर उन्होंने हमको मारा तो दो बात होंगी। या तो हम पाकिस्तान की ज़मीन पर गिरेंगे या हिंदुस्तान की ज़मीन पर गिरेंगे। अगर हम हिंदुस्तान की ज़मीन पर गिरे तो कोई बात नहीं है, अगर पाकिस्तान की ज़मीन पर गिरे तो दो बात होंगी। क्या बात होगी? या तो हमको जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। जलाया गया तो कोई बात नहीं है, अगर दफनाया गया तो दो बात होंगी। अच्छा, या तो हमारी कब्र कच्ची बनाई जाएगी या पक्की बनाई जाएगी। कच्ची बनाई गई तो कोई बात नहीं है, अगर पक्की बनाई गई तो दो बात होंगी। या तो हम पक्की बनाई गई तो कोई बात नहीं है, कच्ची बनाई गई तो दो बात होंगी। या तो उस पर गेंदा गुलाब जूही चमेली के फूल उगेंगे या फिर लाई सरसों के उगेंगे। गेंदा गुलाब जूही गुलाब चमेली के उगे तो कोई बात नहीं है, अगर लाई सरसों के उगे तो दो बात होंगी। अच्छा, या तो उनको कोई जानवर खा जाएगा या वो पक करके बड़े हो जाएंगे। कोई जानवर खा गया तो कोई बात नहीं, अगर पक करके बड़े हुए तो दो बात होंगी। या तो उसकी जो सरसों निकलेगी उससे तेल निकाला जाएगा या उसको अचार वगैरह में डाल लिया जाएगा। अचार वगैरह में प्रयोग किया गया तो कोई बात नहीं है, अगर उसका तेल निकाला गया तो दो बात होंगी। अच्छा, या तो उस तेल का प्रयोग खाने में किया जाएगा या साबुन बनाने में किया जाएगा। अगर उस तेल का प्रयोग खाने में किया गया तो कोई बात नहीं है, अगर साबुन बनाने में किया गया तो दो बात होंगी। या तो उस तेल से नहाने का साबुन बनाया जाएगा या कपड़े धोने का बनाया जाएगा। कपड़े धोने का साबुन बनाया गया तो कोई बात नहीं है, अगर नहाने का साबुन बनाया गया तो दो बात होंगी। या तो उससे पुरुष नहाएंगे या महिलाएं नहाएंगी। पुरुष नहाए तो कोई बात नहीं है, अगर महिलाएं नहाई तो मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।